हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के जो द्वितीय चरण है उसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं बच्चों को पता भी है, लास्ट टाइम फिल भी किया होगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं, कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको 6 to 8 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो करेगा। उसके बाद अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपना डिटेल भरेंगे। उसके बाद मेन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। यहाँ पे आपका पूछता है, आपको जो आईडी पूछता है आपकी पहचान पत्र के लिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे अगर आप पैन या ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ करते हैं तो आपकी जो फॉर्म की जो फीस है उसमें आपके 200 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएँगे। इसलिए बेहतर है कि आप आधार नंबर फिल करिएगा। और 99% बच्चों का आधार कार्ड होगा, बना भी होगा, इसलिए यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करिएगा। आधार कार्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का पीडीएफ भी बना के अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको 100 केबी के अंदर आपको पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ में चेंज कर उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद या उसके पहले आपको एक बार चेक करना है। कभी-कभी केबी यानी साइज़ कम करने के चक्कर में बच्चे इतना कम कर देते हैं कि आपकी जो डिटेल्स है वो ब्लर हो जाती है। और ब्लर में अगर आपकी डिटेल्स क्लियर नहीं होंगी तो कभी-कभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप जब भी अपना कोई भी अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट्स तो उसको एक बार चेक कर दीजिएगा कि वो रीडिंग में या पढ़ने में साफ है, क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे जब आप 100 केबी के अंदर अपना पीडीएफ बनाएँगे आधार कार्ड का, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है कि आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो सभी होंगे। उसके बाद आपका आता है रेसिडेंट लेकर, यानी कि आपके निवास कहाँ का है, बिहार का है या अदर स्टेट से है। तो अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं या आप दिल्ली से हैं या किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने पर आपका ऑप्शन जो यहाँ पे है ये नहीं शो करेगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आप वो एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपना निवास पत्र का सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर डालना है, इशू डेट डालना है। और जैसे आपने आधार का पीडीएफ बनाया था 100 केबी के अंदर, वैसे ही आपको यहाँ पे अपने निवास पत्र का डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको पीडीएफ में चेंज करना है। स्कैन कर लीजिएगा या खुद से करके आप बना सकते हैं या आप कैफ़े में भी जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारी जो गलतियाँ थी, बहुत सारी सुधार का मौका दिया गया था और ज़्यादातर यही बोला जा रहा था कि जो गलती हुई है वो कैफ़े से हो गई है, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए या मिस्टेक से स्पेलिंग गलत कर दी। तो इसलिए आप इस बार वो गलतियाँ ना दोहराइएगा, अच्छे से रीचेक करिएगा, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं या बीसी हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। उसके बाद आपकी दिव्यांगता को लेकर डिटेल जो पीडीएफ आपको बनानी है, यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबिलिटी से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ सकती है। यहाँ पे डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, आपको इशू डेट भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट्स। वैसे ही आप पीडीएफ में चेंज करिएगा, सेम प्रोसेस है। बस आप गलती ना करिएगा कि आप जो साइज कम करेंगे उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं ब्लर हो जाए। तो उसको एक बार देख कर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आप किसी नेवी, आर्मी या किसी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे नहीं करते तो नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका जो सबसे ज़्यादा परेशान बच्चा करता है, यहाँ पे आपका नियोजन यानी नियुक्ति। यहाँ पे अगर यस है तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स पर फिल करनी है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, किस आप इंटर स्कूल के कर रहे हैं, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी आपको सर्टिफिकेट के अपलोड करने के साथ पूरा आपको फिल करना है। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आप इसको स्किप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना 6 टू 8 के लिए फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे बच्चों को बीएड है या डीएलएड है और आप 6 टू 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी कि बीएड या फिर आपका डिप्लोमा यानी कि डीएलएड वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज फिल करना है, तो आप ध्यान से कंप्यूटर के हैं, संगीत के हैं या आप संगीत के हैं, नृत्य के हैं, तो यहाँ पे 9 से 10 के लिए और यहाँ पे आपका 11 से 12 के लिए और 6 टू 8 के लिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इतनी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि पात्रता परीक्षा होता है या केवल दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पे बता दें, सीटेड हो, एसटेड हो, कोई कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन यानी कि पात्रता परीक्षा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल भरने को आ जाएंगी कि आपने यहाँ पे सीटेड पेपर 2 यानी कि आप 6 टू 8 है, तो इसलिए पेपर 2 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल्स भरनी है, उसका आपका पीडीएफ भी बनाना है। आप अपना डिजी लॉकर के जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करिएगा, उसको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। उसके बाद अपना डीओबी डालिएगा, आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा कि आप हिंदी में हैं या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस करके यहाँ पे आप लास्ट में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भूलना या गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको वही आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक आपका वो नंबर चालू होना चाहिए। इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद एंड में आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इतनी डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन में है। बाकी आपकी इंटर हाई स्कूल के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी का जब आपका पूरा फॉर्म एप्लीकेशन भरा जाएगा तब वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सबका पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पहला आपका आधार चाहिए था। उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास पत्र का सर्टिफिकेट चाहिए था। निवास के बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्व की, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए था। उसके बाद अगर आप एस्टेट हैं, सीटेट हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी भी पीडीएफ की नीड पड़ेगी, इसलिए उसका भी पीडीएफ बना लीजिएगा। अगर आप डिसेबिलिटी से रिलेट करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए। इन सभी डिटेल्स को आपको अपलोड करना है और आपको फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना फिल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपके हाई स्कूल से लेकर आपके इंटर के, हाई स्कूल के, ग्रेजुएशन के, आपके बीएड है या डीएलएड है, आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया या जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना 11 टू 12 या 9 टू 10 अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही आप पीडीएफ बना के रख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ही गलतियां हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या करते हैं, वो अपलोड करने से पहले चेक नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो ब्लर हो जाता है या आपका यहाँ पे तो सेलेक्ट हो जाता है लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपने केबी नहीं चेक की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती साइज को लेकर, आपकी डिटेल्स को लेकर, इसलिए पहले से ही चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो बच्चे 6 टू 8 हैं, जो 6 टू 8 अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, वो पहला बीएड या फिर आप डीएलएड वाले बच्चे हैं तो पहला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 11-12 के हैं तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप 9 टू 10 के लिए हैं तो आप लास्ट के 2 यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो तुरंत भर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपका जो साइट का सोर्स है वो बिजी जा रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। तो बच्चे जल्दी से जल्द अपना फॉर्म भरिए और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको हम तुरंत बता देंगे। कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो भी बताएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।